रमन और चमत्कारी तेल। एक दिन रमन हिमालय पे, बेटा मांग, तुझे क्या चाहिए? महाराज, मेरा बॉस अपने गंजेपन से परेशान है। अगर उसके सिर पर बाल आ जाएं तो वह खुश होगा। हिमालय की जड़ी बूटियों से बना ये तेल लगाओ, बाल आ जाएंगे। रमन तेल लेकर वहां से चल देता है। अगर बॉस के सिर पर बाल आ गए तो वह जरूर मेरी तरक्की कर देगा। बॉस के घर पर, साहब कहाँ हैं? अंदर डॉक्टर से बात कर रहे हैं। मैं इंतजार कर लेता हूँ। इतना कहकर रमन वहीं सोफे पर बैठ जाता है। इधर रमन का बॉस और डॉक्टर, मेरे बदन पर खुजली होती है, तेल की मालिश करो, ताजगी आएगी और खुजली मिट जाएगी। बॉस बाहर ड्राइंग रूम में आता है। अरे, रमन सो रहा है। यह तेल की शीशी वह मेरे बदन की मालिश के लिए लाया होगा। बॉस वो तेल अपने हाथ में डालता है और अपने बदन पर मलना शुरू करता है। परिणाम स्वरूप रमन और चूहा। एक दिन रमन के घर पर रमन और कमली, घर में चूहा घुस आया है, कहीं कपड़े न कुतर दे। खलीफा के पास जाता हूँ, इससे छुटकारा पाने का वह तरीका बताएगा। रमन खलीफा के घर पहुँचता है। खलीफा, मेरे घर में एक चूहा घुस आया है। रमन, ये चूहेदानी ले जाओ, वह इसमें फंस जाएगा। रमन चूहेदानी लाकर अपने घर में लगाता है। मैंने चूहेदानी में रोटी लगा दी है। थोड़ी देर बाद, लो, वह रोटी खा गया और फंसा भी नहीं। रमन वापस खलीफा के घर पर पहुंचता है। दोस्त, चूहेदानी नाकाम रही, ये चूहे मार दवाई ले जाओ। रमन घर आकर चूहे मार दवाई पूरे घर में फैला देता है। मैंने चूहे मार गोलियां घर में फैला दी हैं। कुछ देर बाद, देखो, वह तुम्हारी गोलियां चट कर गया और उसकी पूंछ भी टेढ़ी नहीं हुई। रमन और खलीफा, वह नुस्खा भी नाकाम रहा। यह जहरीली गैस ले जाओ, वह जिस कोने में होगा मर जाएगा। रमन घर आकर सारे घर में गैस छिड़कता है। सारे घर में गैस छिड़क दी है, लेकिन मगर वह कमबख्त अभी भी फुदक रहा है। अगले दिन, अम्मा मियाँ रमन, क्या तुमने चूहे से पीछा छुड़ा लिया? हाँ, मैंने मकान बदल लिया है। रमन का सपना। एक दिन दफ्तर में, सर, 1 करोड़ रुपए से मैं क्या क्या खरीद सकता हूँ? रमन, 1 करोड़ रुपए से तुम बहुत कुछ खरीद सकते हो। मेरी कंपनी मोल ले सकते हो। रमन बॉस की कुर्सी की ओर बढ़ जाता है। सौदा बुरा नहीं। कुर्सी पर बैठकर, आपकी सीट पर बैठने की मेरी बहुत दिनों से तमन्ना थी, लेकिन अगर तुम मेरी सीट पर बैठ गए तो मैं कहां बैठूंगा? रमन बॉस को लेकर चल देता है। आइए मेरे साथ, और अपनी सीट पर बिठा देता है। आप यहां मेरी सीट पर बैठेंगे और आपको ये सारी फाइलें एक दिन में निपटानी हैं। अबे क्या करता है? एक बात बताओ, तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया कहां से आया? मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा है, जिसका इनाम 1 करोड़ है। ये तो गया काम से।
बॉस और रमन, तुम बर्खास्त किए जाते हो। हाय। रमन का टीवी। एक दिन रमन के घर पर, आज मैं सारा दिन क्रिकेट मैच देखूंगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। कौन आ गया? दरवाजा खोलने पर, मैं दुल्ली चंद हूँ, पड़ोस में रहता हूँ। हमारा टीवी खराब हो गया है, क्या हम आपके यहाँ मैच देख सकते हैं? आइए। दुल्ली चंद का पूरा परिवार अंदर आ जाता है। आ जाओ बच्चों। हैं? उसके बाद गेंद बाउंड्री पार जाएगी। फील्डर, उसके पीछे भागो। हुर्रे! वाह! हुर्रे! शाबाश! सिद्धू, भागो। कहीं रन आउट ना हो जाए। तेज भागो, और तेज। रमन परेशान होकर घर से बाहर चल देता है। मोगा सिंह और रमन। मोगा सिंह, क्या मैं तुम्हारे टीवी पर क्रिकेट मैच देख सकता हूँ? लगता है रमन का दिमाग फिर गया है, जो अपने रंगीन टीवी को छोड़कर मेरे यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर मैच देखने आ गया। रमन और निडर। एक दिन रमन के घर पर रात को घंटी बजती है। अजय, सुनते हो? दरवाजे की घंटी बजी है, कोई आया है। तुम जाकर देखो। कमली उठकर दरवाजे की ओर चल देती है। दरवाजा खोलने पर, कमली, मेरा पति एक दिन के लिए टूर पर दूसरे शहर गया है। मुझे घर में अकेले डर लगता है। क्या आज रात तुम मेरे साथ सो सकती हो? हाँ, मिसेज मोगा सिंह का पति टूर पर गया है, मैं उसके यहाँ सोने जा रही हूँ। क्या रात को तुम अकेले डरोगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं। तुम क्या समझती हो, मैं कायर हूँ? दरवाजे की चाबी ले जा रही हूँ। इतना कहकर कमली वहां से चल देती है। इधर रमन, पता नहीं मुझे अकेले नींद क्यों नहीं आ रही। कहीं चोर आ गया तो क्या करूंगा? बंदूक तैयार रखनी चाहिए। ऐसा सोच रमन अलमारी से बंदूक निकालता है और बिस्तरे पर वापस बैठ जाता है। अगर चोर ने मुझे सोता पाया तो बंदूक का क्या फायदा? मुझे रात भर जागते रहना चाहिए। कुछ देर बाद बैठने से नींद आ जाएगी, इसलिए मुझे चहलकदमी करनी चाहिए। अगले दिन सुबह हो गई। अपने घर का दरवाजा खोलूं और पति के लिए नाश्ता बनाऊं। घर के अंदर रमन बेड के नीचे सोया हुआ होता है। क्या सोते ही रहोगे? रमन और दफ्तर। एक दिन रमन के घर पर, कमली, आज मेरा मन दफ्तर जाने को नहीं कर रहा। छुट्टी कर लो। मगर कल दफ्तर में बॉस को क्या जवाब दूंगा? कोई बहाना बना देना। रमन कुर्सी लगाकर धूप सेकने बैठ जाता है। ठीक है, आज मैं सर्दियों की धूप में बैठकर आराम करता हूँ। रात को अच्छा दिन बीता। अब सो जाओ। दूसरे दिन बॉस के सामने कल की छुट्टी का क्या बहाना करूंगा? कह दूंगा निमोनिया हो गया था। रमन दफ्तर की ओर चल देता है, मगर निमोनिया एक दिन में ठीक नहीं होता। रास्ते में कह दूंगा कि शादी में जाना था, मगर शादी की बारात रात को जाती है। मैं साफ कह दूंगा कि मेरा मन दफ्तर आने को नहीं था। दफ्तर में आपको बॉस ने बुलाया है। मर गए। रमन और बॉस। रमन,
कल कंपनी के चेयरमैन का जन्मदिन था। इस उपलक्ष्य में स्टाफ को बोनस बांटा गया और छुट्टी कर दी गई। ये लो अपना बोनस हैं। रमन की पत्नी। एक दिन कमली और रमन। कमली, सब्जी खरीद कर लौटने में तुमने देर नहीं कर दी। आज मैं सब्जी खरीदने सब्जी मंडी गई थी। लोकल बाजार में सब्जी महंगी मिलती है। हमें किफायत और बचत करनी चाहिए। कीमतें आसमान को छू रही हैं, लेकिन हमारी आय सीमित है, इसलिए बचत करने का मैंने दूसरा तरीका निकाला है। रोजमर्रा की चीजें और सब्जी थोक बाजार से खरीदी जाएं। सब्जी मंडी से आलू 25 पैसे प्रति किलो सस्ते, प्याज 20 पैसे सस्ती, बैंगन भुट्टे वाला 10 पैसे सस्ता और गोभी 30 पैसे सस्ती मिली है। मगर कमली, सब्जी मंडी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। चलते चलते तुम्हारे पाँव दुखने लगे होंगे। नहीं, मैंने टैक्सी कर ली थी। हैं? रमन और जॉगिंग। एक दिन सुबह सुबह रमन, गुड मॉर्निंग सर। कहो रमन, सवेरे तड़के कैसे निकल पड़े? सर, मैं लोगों के घरों में जाता हूँ और उनकी समस्याएं सुलझाने में मदद करता हूँ। मुझे भी कुछ राय दो। डॉक्टर का कहना है कि मेरी तौंद बढ़ गई है। अगर मैंने वजन नहीं घटाया तो 1 साल में ही मर जाऊंगा। सर, आप सवेरे की ताजा हवा में जॉगिंग यानी दौड़ लगाइए। 1 हफ्ते में तौंद गायब हो जाएगी। ये सुनकर रमन का बॉस वहां से दौड़ लगा देता है। ठीक, जरा 16 सेक्टर का चक्कर लगा कर आइए। रमन वहीं खड़ा खड़ा बॉस की वापसी का इंतजार करता है। कुछ देर बाद वह आ रहे हैं। सर, कहिए, जॉगिंग कैसे रही? अगर मैंने दोबारा दौड़ लगाई तो जिंदा वापस नहीं लौटूंगा। क्यों? रास्ते में कुत्ते बहुत हैं। हैं? रमन और चीन का इत्र। एक दिन रमन के घर पर खलीफा। रमन, मैं अपनी प्रेमिका बनबानो से मिलने जा रहा हूँ। कौन सा तोहफा ले जाऊं? महिलाओं को इंपोर्टेड चीजों का क्रेज होता है खलीफा। तुम्हारे पास कोई विदेशी माल रखा हो तो दो ना यार। रमन कमरे के अंदर जाता है। मेरी बीवी कमली नहाने गई है। देखता हूँ कल वह कुछ खरीद कर लाई थी। कुछ देर में रमन वापस आता है। लो, चीन का इत्र। वाह! इस पर चीनी भाषा में क्या लिखा है रमन? हमारे लिए ये काला अक्षर भैंस बराबर है। खलीफा वो शीशी लेकर वहां से चल देता है। धन्यवाद रमन। रमन और कमली। मैंने चीनी इत्र लगाया है, कहो कैसी खुशबू है? कमली, अगर इत्र की शीशी तुम्हारे पास है तो दूसरी शीशी में क्या था? मच्छर भगाने का तेल। इधर खलीफा और बनबानो। अब बनबानो, जरा ये चीनी इत्र लगाकर देखो। बनबानो इत्र लगाती है। क्या चीनी इत्र बदबूदार होता है? रमन और पेटू गप्पू। एक दिन रमन के घर पर। कमली, गप्पू इधर आ रहा है। खाने की सारी चीजें छुपा दो। मैंने खाने की सारी चीजें अलमारी में बंद कर दी हैं। गप्पू,
रमन, सोचा आज नाश्ता तुम्हारे यहाँ कर लूं। गप्पू, हम खा पी चुके हैं। कुछ बचा खुचा तो रखा होगा। कुछ नहीं बचा। भाभी, आम का अचार ही मिल जाए। नहीं डाला। चटनी, वह भी नहीं है। तभी, क्या ये रमन साहब का घर है? हाँ। रमन साहब, आपने थोड़ी देर पहले हमारे 3 स्टार होटल में जो मसाले डोसे का ऑर्डर दिया था, वह मैं ले आया हूँ। गप्पू और मसाला डोसा। मसाला डोसा, वाह। है? रमन और नया सूट। एक दिन रमन के घर पर। अभी गर्म कोट पैंट पहनने की सर्दी तो नहीं आई। रमन सूट पहनकर बाहर चल देता है। अगर सूट नहीं पहनूंगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैंने गर्म सूट सिलवाया है। रास्ते में मोगा सिंह। और रमन, कैसे हो? मोगा सिंह, क्या तुम्हें कोई खास चीज नजर नहीं आई? नहीं। क्या तुम्हारा ध्यान मेरे गरम सूट पर नहीं गया? क्या नया है? पूरे 800 रुपए खर्च हो गए हैं इस पर। इतना कहकर रमन आगे बढ़ जाता है। बस स्टॉप पर रमन बस में चढ़ता है। बस के अंदर। बाबू, बैठ जाओ, सीट खाली है। नहीं, बैठने से मेरे सूट की प्रेस खराब हो जाएगी। ऑफिस में। रमन, डपर एंड डपर कंपनी की फाइल लेकर मेरे कमरे में आओ। सर, क्या यह काम कल नहीं कर सकते? अगर मैंने वह फाइल पुलंदों से निकाली तो धूल मेरे गर्म सूट को खराब कर देगी। रमन का बॉस रमन को हाथ पकड़कर अपने साथ ले चलता है। मेरे साथ आओ। कुछ देर बाद। दफ्तर की बजाय तुम्हारे लिए ये शोकेस की जगह ठीक रहेगी। हैं? रमन और आगरा का ट्रिप। एक दिन रमन, खलीफा और मोगा सिंह। खलीफा, मोगा सिंह, आगरा जाने के लिए मैंने रेलगाड़ी की 3 सीटें बुक कराई हैं। हम वहां ताजमहल देखने जाएंगे। वाह, चांदनी रात में ताजमहल की खूबसूरती कई शायरों की प्रेरणा स्रोत बनी है। तीनों एक दूसरे से विदा लेते हैं। कल सवेरे स्टेशन पर पहुंच जाना, मैं वहीं मिलूंगा। रमन घर पर पहुंचता है। कमली, हमें कल सवेरे की गाड़ी पकड़नी है। रात को ही नाश्ता तैयार कर दो। रमन तैयारी शुरू करता है। कुछ कपड़े रख लूं, शायद आगरा में रुकना पड़ जाए। सफर के लिए नाश्ता तैयार है। बिस्तर ले जाना मुनासिब रहेगा। रात काफी हो गई है, अब सो जाओ। कैमरे में रील डाल लूं? यादगार के लिए ताज पर फोटो तो खींचेंगे ही। अगले दिन रेलवे स्टेशन पर। हैं, गाड़ी छूटने वाली है। रमन कहाँ है? रमन के घर पर। हैं? रमन और कुंभकर्ण। एक दिन रामलीला में। गप्पू, इस समय तुम भूल जाओ कि तुम गप्पू हो। तुम्हें कुंभकर्ण के रोल में वास्तविकता लानी है। जरा सोने का रिहर्सल करके दिखाओ। गप्पू तुरंत सो जाता है। ठीक है, अब उठो और युद्ध की रिहर्सल कर लो। लेकिन गप्पू टस से मस नहीं होता। रमन, गप्पू तो सचमुच सो गया है। नहीं, इस पर पानी की बाल्टी डालो, वरना रात को रामलीला कैसे होगी। पानी की बाल्टी डालने पर
अब वह अभी नहीं जागा, यह मेरी लुटिया डुबोएगा। खलीफा वहां से दौड़ लगा देता है। अब मैं जाकर गप्पू की बीवी को लाता हूँ, वह कुछ बताएगी। कुछ देर बाद वह आ गई। गप्पू की बीवी, रामलीला का प्रोग्राम स्थगित कर दो, यह 2 दिन से पहले नहीं उठेंगे। मर गया मैं तो। रमन मिनिस्टर और गांव। एक दिन रमन और खलीफा, मियां रमन आओ, मैं तुम्हें अपने गांव ले चलूं। यह बस हमें वहां तक ले जाएगी। बस उन दोनों को लिए चल देती है। एक जगह पहुंचकर आगे हमें कच्ची सड़क पर पैदल चलना पड़ेगा। रास्ते में खलीफा, गांव दूर दूर तक वीरान पड़ा है। अरे भाई, गांव के लोग कहाँ गए? गांव में सूखा पड़ा है, खाने को अनाज का दाना नहीं, सब गांव छोड़ गए। क्या कोई मिनिस्टर तुम्हें राहत देने नहीं आया? आया था, फिर गांव का बचा खुचा अनाज मिनिस्टर और उसके साथ आए अफसरों को खाना खिलाने में खप गया हैं? आई रमन और तोप का कमीशन। एक दिन रमन जब अखबार पढ़ रहा होता है, रमन क्या कोई खास खबर है? खलीफा, गोफर्स कंपनी को कमीशन एजेंट चाहिए। तो क्या अब हम दलाली खाएंगे? अरे गोफर्स मामूली कंपनी नहीं है, वे तोपे बनाते हैं। अच्छा, कितना कमीशन मिल जाएगा? एक तोप करोड़ों रुपए की बिकती है, कमीशन भी लाखों में होगा। दोनों घर से बाहर चल देते हैं। ठीक है, आओ चलते हैं। रास्ते में कमीशन मिलते ही मैं बंगला खरीद लूंगा। मैं स्विस बैंक में खाता खोल लूंगा। वो दोनों ऑफिस पहुंचते हैं। अंदर चलो। ऑफिस के अंदर, सर आपने कमीशन एजेंट के लिए विज्ञापन दिया था, कमीशन कितना मिलेगा? एक तो बेचने पर 1 पैसा। 1 पैसा? हम बच्चों के लिए गत्ते की तोपे बनाते हैं। रमन और ऊंचे लोग। एक दिन रमन के घर पर, आज हमारे बॉस के पोते का जन्मदिन है, हम सब आमंत्रित हैं। तब तो अपने परिवार के लोगों के लिए नए कपड़े और जूते खरीदने होंगे। क्यों, उनकी क्या जरूरत है? तुम्हारे बॉस के यहाँ ऊंचे लोग आएंगे, मैं अपने को वहाँ भिखारियों का परिवार बनाकर नहीं ले जाऊंगी। कुछ देर में सारा परिवार मार्केट के लिए निकल जाता है। ठीक है, आओ बाजार चलें। बाजार में सबने नए कपड़े खरीद लिए, अब जूतों की दुकान पर चलें। जूतों की दुकान पर सबने नए जूते पहन लिए, आओ अच्छा सा कोई उपहार खरीदें। उपहार लेने के बाद, अच्छा उपहार मिल गया, अब हम बस से गए तो वहाँ रौब नहीं पड़ेगा, टैक्सी से जाना मुनासिब रहेगा। वो सभी टैक्सी में सवार होकर चल देते हैं। बॉस के घर पर, आज जन्मदिन पार्टी में तो मेहमानों की भीड़ है, तुम्हारे बॉस से मिलना कैसे होगा? बॉस का दरबान, उपहार को मेज पर रख दीजिए, साहब से मिलना नहीं हो सकेगा, वह वीआईपी मेहमानों से घिरे हैं। हैं? रमन और मिठाई। एक दिन बाजार में, अम्मा मियां रमन, हलवाई की दुकान पर क्यों खड़े हो? क्या मिठाई खरीदनी है? नहीं,
खलीफा, दिवाली पर मिठाई इतनी महंगी है कि खरीदने की हिम्मत ही नहीं। मैं उसकी सिर्फ खुशबू लेकर ही मन को खुश कर रहा हूँ। खलीफा रमन को लेकर एक तरफ चल देता है। आओ, मैं तुम्हें मिठाई खिलाता हूँ, और वह भी मुफ्त। मिठाई मुफ्त में। खलीफा एक मकान की ओर इशारा करता है। देखो, गप्पू की मेज पर बर्फी की प्लेट रखी है। खिड़की में से हाथ डालकर चुपके से उसे उठा लो। वाह! रमन वैसा ही करता है। इधर घर के अंदर गप्पू, अगर पटाखा नहीं चलाया तो दिवाली कैसी? एक जोरदार धमाका होता है। परिणाम स्वरूप खलीफा, अब मिठाई नहीं, हाथ पर लगाने के लिए मरहम चाहिए। हाय। रमन और क्रिकेट। एक दिन रमन क्रिकेट स्टेडियम में, चौका, हमें चौका चाहिए। बॉलर बॉल फेंकता है और खिलाड़ी आउट हो जाता है। आउट! रमन गुस्से में बगल में बैठे हुए व्यक्ति को घूरता है। बॉल की अगली डिलीवरी। बैट्समैन जोरदार शॉट लगाता है और बॉल हवा में ऊंची चली जाती है। रमन के बगल में बैठा व्यक्ति जोर से चिल्लाता है, छक्का! लेकिन कैच आउट! रमन गुस्से में अपने गले का मफलर उतारता है। अमा मियां रमन, तुमने मफलर क्यों उतारा? और बगल में बैठे व्यक्ति का मुंह बांध देता है। एक कमेंटेटर का मुंह बंद करने के लिए।